हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। राम राम। आप सोच रहे होंगे आज ये कार्ड मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ। तो मैं दिखा नहीं रही हूँ, मैं इस कार्ड पे कुछ क्रिएशन कर रही थी। और जैसा आप सबको पता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट मेरी हॉबी है, तो इसलिए ये आपको दिख रहा है। एनीवे, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही यूनिक है और मैं बहुत आयत से देखती हूँ इस तरह के टॉपिक को। मैं बहुत दिनों से आप सबसे शेयर करना चाह रही थी, पर कुछ ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा था, शब्द नहीं मिल पा रहे थे। आज इस टॉपिक पे मैं आपसे पूरी तरह से चर्चा करूँगी। और जैसा ये टॉपिक है, आप मुझे देख ही रहे हैं, मैं भी प्लस साइज हूँ, तो ये मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है। तो आइए चलते हैं इस यूनिक टॉपिक के सफ़र पे। कुर्ती, प्लाजो, स्कर्ट या लांचा आदि दिखाने को कहती हैं तो दुकानदार सबसे पहले तो उन्हें ऊपर से नीचे तक घूर कर देखता है और फिर मुंह बनाकर आंखें फैलाते हुए पूछता है, आपके साइज का? मुश्किल है बहुत। सच में दोस्तों, मैंने भी कई बार इस तरह की बातें सुनी हैं। और जब मैं मेट्रो में अपने से 1.5 गुना या 2 गुना मोटी औरतों को जीन्स पहने देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आखिर इनको कहाँ से मिला। मुझे तो दुकानदार मुझे ही कहता है आपके साइज का है नहीं, फिर इन्हें कहाँ से मिला। तो एनीवे, आगे बात बढ़ाते हैं। तो सुनकर बेचारा दिल सोचता है, पहले सहमूं या स्वयं के साइज पर शर्मिंदा हूं। डरते डरते इधर उधर से तकते लोगों से नजरें चुराकर उनके मुंह से हाँ मेरी ही साइज का कुछ यूं निकलता है मानो उनके इस साइज के कपड़े देने का बोझ पैसे लेकर भी इस बेचारे दुकानदार को ही उठाना पड़ेगा। फिर वह दुकानदार 2 घड़ी सोचकर सेल्समैन से बात कर सोच विचार कर प्लस साइज कपड़े ऐसे ढूंढने लगता है मानो आज उसकी दुकान पर किसी दूसरे ग्रह से कोई एलियन आ पहुंचा हो। सच मानिए, प्लस साइज स्त्रियों की बॉडी शेमिंग जितनी अधिक ये दुकानदार करते हैं ना, उतनी कोई भी नहीं करता। ये वाकई विचारणीय प्रश्न है। और ये कहूं कि इसमें केवल पुरुष दुकानदार ही शामिल हैं तो गलत होगा, बल्कि फीमेल सेल्स गर्ल तो कभी कभी और भी अधिक बढ़ चढ़कर शर्मिंदा करती हैं। ऐसी दुकानदारों और सेल्स स्टाफ के खिलाफ हैशटैग बनाकर मुहिम चलाने की आवश्यकता है। कभी कभी तो लगता है कि दुकान पर जाकर खरीदने से बेहतर है कि ऑनलाइन ही मंगवा लिया जाए, जहां हर साइज आसानी से मिलता है और वो भी बिना किसी से नोक झोंक कराए। पतले लोगों से आंखें फैलाकर मुंह बनाकर आखिर क्यों नहीं पूछा जाता है कि आपके साइज का? मुश्किल है बहुत। ये सौंदर्य के सारे मापदंड आखिर किसने बनाए हैं? प्लस साइज स्त्रियों को हर पल बीते पल की तुलना जब और प्लस बताया गया, वे चुप रहीं। जब ज्यादा खाया, कभी ना भी खाया, उपहास भरकर पात्र में जब उनके हाथ थमाया गया, वे चुप रहीं। उनके सोते, उनके जगते, उनके हंसते, उनके रोते प्लान फॉर हेल्दी लाइफ किसी न किसी बहाने समझाया गया और वे चुप रहीं। पहले तो पतली थीं, जब हुई बेहद दुबली थीं। हर बार सच और झूठ का जब नश्तर चुभाया गया, वाकई में वे चुप थीं। उनकी सूरत सीरत को उनके साइज से कमतर कर सुंदरता के तराजू पर हर बार जब तुलवाया गया, वे चुप रहीं। वे चुप रहीं क्योंकि प्लस थीं। वे चुप रहीं क्योंकि मस्त थीं। वे जानती थीं तुम्हारी दुनिया तो बस दिखावटी सौंदर्य के झूठे मापदंडों की पूरी तरह अभ्यस्त थी। मुझे लगता है कि प्लस साइज फीमेल की मनोदशा यहाँ तक बहुत
अच्छी तरह से मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगी कि नायिका अक्सर पतली कमर और जीरो फिगर वाली ही होती है, लेकिन आप देखिए ना, आपके आसपास, आपके रिश्तेदारी में, आपके जानने वालों में, आपके फ्रेंड में इस नायिका की तरह जीरो फिगर वाली कितनी लड़कियां या फीमेल होती हैं। जनरली शादी के बाद फीमेल का वजन पुरुषों की तुलना में बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आज के ट्रेंड में आपको भले फिगर कॉन्शियस 40+ भी मिल जाएंगी, लेकिन ये वही मिलेंगी जिनके घर में नौकरानियां हैं या फिर जिनको घर के काम से कोई मतलब नहीं है। वो बहुत ज़्यादा सैलरी अर्न करने वाली फीमेल हैं और हेल्थ कॉन्शियस के साथ साथ फिगर कॉन्शियस भी हैं। दुनिया जाए भाड़ में, घर जाए भाड़ में, पति को क्या मिला क्या नहीं मिला, बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी हुई या नहीं हुई, उनकी प्रायोरिटी अपने फिगर को मेंटेन करना है। और लोगों के मुंह से जब वो सुनती हैं कि आपने अपने आप को इस एज में भी बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है, तो शायद वही फील होता है जो एक बुजुर्ग व्यक्ति को चारों धाम की यात्रा करके या काशी की गंगा में डुबकी लगा के महसूस होता है। मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे कि क्या फीमेल को ही फिगर कॉन्शियस होना चाहिए? क्या फीमेल को ही जापानी गुड़िया जैसी दिखनी चाहिए? क्या फीमेल का मन नहीं होता कि उसके सामने भी एक हैंडसम सा पुरुष हो, उसका पति हो या उसका बॉयफ्रेंड हो आज के ट्रेंड का? क्योंकि कहीं भी आप देखिए, प्लस साइज के मामले में ज्यादातर ट्रोल फीमेल ही की जाती हैं। आज के समय में थोड़ा बहुत ये स्थिति सुधार में आई है। प्लस साइज मॉडल भी होने लगी हैं और साउथ की फिल्मों में जनरली थोड़ा बॉलीवुड से हेल्दी फीमेल एक्सेप्ट की जाती हैं, या साउथ का कल्चर ही है थोड़ा सा गोल मटोल शरीर। लेकिन वहां भी अब लोग कॉन्शियस हो रहे हैं और वहां की हीरोइनें भी वेल फिगर्स दिखती हैं। तो आज इस टॉपिक पे जो मेरे मन में अक्सर उथल फुथल मचाती रहती थी, जब मैं भी आपसे पहले ही कहा कि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब मैं कपड़े लेने जाती थी और जब मैं पूछती थी भैया जींस दिखाओ या कुर्ती दिखाओ, या कोई बहुत खूबसूरत सी कुर्ती दिखी लेकिन वो एस हो या फिर एल हो, तो वो देखते ही पहला सवाल यही कहते थे, मैम आपको चाहिए, आपके साइज की नहीं है। तो कभी कभी खिजलाहट मचती थी और हम कह भी देते थे भैया आप दिखाओ तो, मुझे नहीं चाहिए। तो उसके बाद शुरुआत में तो इंसान का मूड बहुत ऑफ रहता है और सही बताऊं कि अपने आप पे हम खुद गुस्सा आता है कि हम ऐसे कैसे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई फिगर कॉन्शियस नहीं है, हर कोई अपने आप को स्लिम देखना चाहता है। बहुत ज़्यादा बॉडी वेट परेशान ही करता है, लेकिन कोई कोई बॉडी ऐसी होती है कि वो आप कुछ भी कर लीजिए स्लिम होती ही नहीं है। आप में से कुछ लोग मेरी इस बात पे हंसेंगे, लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि ऐसा होता है। या फिर सब कुछ चाहते हुए भी सारे काम छोड़ के हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग सिर्फ अपने फिगर पे कॉन्शियस नहीं हो सकते। आप खुद सोचिए, अगर जिसकी डाइट गिनती की 2 रोटियां हो या 2 रोटी 3-4 चम्मच चावल की डाइट हो, जो तला भुना ना खाता हो, घर का नॉर्मल खाना खाता हो, फिर भी उसकी बॉडी स्लिम नहीं हो पा रही है, तो वो क्या करे? क्या इन सब चीजों से सुसाइड कर ले?
आपका जवाब होगा नहीं, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि ये फिगर हमारा है, चाहे वो प्लस साइज हो, जीरो साइज हो। हमें कोई रोटी नहीं खिला रहा है तो हमारे ऊपर बॉडी शेमिंग आपको दिखाना भी नहीं चाहिए। ये हमारा अपना पर्सनल मामला है। हमारी बॉडी का वेट हम ही उठा रहे हैं, आपको उठाने को नहीं दे रहे हैं। मैंने अक्सर देखा भी है कि अगर प्लस साइज किसी घर की गृहिणी है और वो घर के सारे काम करती है, उसके बावजूद उसे गाहे बगाहे ये सजेशन मिल जाता है कि भाई थोड़ा फिगर पे ध्यान दे लो, थोड़े डाइट कम कर लो, एक्सेट्रा। तो आज मुझे लगता है कि मैंने अपने जैसे बहुत से लोगों के मन की बात यहाँ पे शब्दों में आपसे शेयर किया। और ये बात अलग है कि हाँ, जो लोग अपने डाइट पे, फिगर पे, लाइफ स्टाइल पे ध्यान नहीं देते हैं, उनके लिए तो ठीक है, आप हज़ारों सजेशन दीजिए। लेकिन जो अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस है, वो डाइट भी बैलेंस लेता है और वो एक्टिव भी है हर तरह से, एक्सरसाइज कॉन्शियस भी है, फिर भी अगर वेट एक लिमिट के बाद घटता नहीं है तो वो क्या कर सकता है। कहने का मतलब यही है कि किसी को इतना शेम मत फील कराइए कि वो अपने आप से ही हेट करने लगे और लाइफ में एक नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जाए। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। राम राम, फिर मिलेंगे।